ये खा लो, तुम्हारा पेन कम हो जाए। अब कैसे लग रहा है? थोड़ा पेन है पर फिर भी बेटर है। ठीक हो जाएगा हेम जी। थैंक यू हेम जी। हेम जी, क्या सोच रहे हैं? पता नहीं क्यों जब भी ये राधा तुम्हारे पास होती तो मेरी परेशानी बढ़ जाती। पता नहीं क्यों जो उसे देखकर नफरत होती है, नफरत। इन सब लोगों को देखकर मुझे बहुत नफरत होती है। हेम जी, उसके लिए आपके मन से ये डर और ये नफरत दोनों ही निकाल फेंकिए। जो भी है तो मेरी बहन। और मुझे ऐसा लगता है कि इस बच्ची के आने के बाद राधा बदल गई है। मैं और बदल जाऊं। ये सबके सब कितने बेवकूफ है ना। इन लोगों को ऐसा लगता है कि तेरे आ जाने के बाद मैं बदल जाऊंगी, पर नहीं, मैं कभी नहीं बदल सकती। अहम जी, आप देखिएगा अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं इस घर में कुछ भी ठीक नहीं होने दूंगी, क्योंकि मेरे साथ भी तो सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। अरे वाह, इस बच्चे को 9 महीने मैंने अपने पेट में रखा, दर्द मैंने सहा, जन्म मैंने दिया, और ये रेडीमेड बच्ची मैं परिधि को दे दूं, और उसके बाद मैं इस घर से बाहर, वो भी बिल्कुल खाली हाथ। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। अगर मुझे इसका फायदा उठाना है तो मुझे जल्द से जल्द इसे लेकर इस घर से भाग जाना होगा। पर कैसे? अहम जी, अब मैं ठीक हूँ। गोपी बहन, आप ठीक तो है ना? वो कल जो कुछ भी हुआ उसके लिए मुझे बहुत दुख है। हाँ राधा, मैं अब ठीक हूँ। गोपी, मैं बच्चों के स्कूल जा रहा हूँ सर्टिफिकेट लेने। अपना ख्याल रखना। मॉम, गोपी का ख्याल रखिएगा, इससे काम की कुछ ज्यादा पड़ी रहती है। डोंट वरी हम जीजू, हम सब हैं ना, हम सब मिलकर गोपी बहन का ख्याल रखेंगे। थैंक यू। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण भाभी। जय श्री कृष्ण जी, कहिए आप। मैं हूँ मैथिली, बालकनी मालिश वाली। अच्छा, लेकिन अम्बा काकी ने कहा था वो आएंगी, क्योंकि हमारे घर के हर एक बच्चे की मालिश अम्बा काकी ने ही की है, तो फिर आप यहाँ कैसे? हाँ भाभी जी, वो अपनी रिश्तेदारी में गांव चली गई हैं। राधा, इन्हें कमरे में लेकर जाओ। जी आई, मेरे साथ चलिए। मोटा बहन, अच्छा ही हुआ आप बेबी की मालिश करने यहाँ आ गए। वैसे भी मैं बोर ही हो रही थी, कम से कम आपके साथ 4 बातें करके मुझे आनंद तो मिलेगा। ऐसा क्यों बोलती हो? ये बच्चे को देखो, ऐसे थोड़ा सा तेल लेके हल्के हाथों से ऐसे मालिश करते हैं ऊपर की तरफ। मोटा बहन, आपको परिधि को सिखाना चाहिए। लेकिन ये तो माँ को सीखना चाहिए। हाँ, वैसे आप मुझे ही सिखाइए, क्योंकि जन्म तो राधा ने दिया है बच्ची को, लेकिन कुछ दिनों के बाद राधा इस घर से चली जाएगी। फिर उसके बाद बेबी की केयर मैं ही करूंगी और इस नन्ही सी जान को मैं ही संभालूंगी। मैं समझी नहीं।
जन्म देने वाली माँ ये, और तुम? जी हाँ, मुझे यहाँ से जाना होगा। पता नहीं मैं अपने इस बच्चे के बगैर कैसे जी पाऊंगी। चुप करके बैठी रहो राधा, जब तक इस घर में हो बेबी के साथ खुश रहो और एंजॉय करो। लेकिन जैसे तुम यहाँ से जाओगी ये बेबी सिर्फ हमारी ही होगी। ये तो अच्छी बात है कि परिधि मालिश करना सीख रही है। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए धूप में लेके जाती हूँ। मुझे इस मालिश वाली औरत से बात करनी होगी, पर कैसे? राधा, मोटा बहन, बच्चे को नहलाना मुझे सिखा दीजिए। वैसे मोटा बहन, ये बच्चे के डायपर्स और कपड़े उस डलिया में, उसे प्लीज उठा दीजिए। ये लोग जबरदस्ती मुझसे मेरी दीकरी ले रहे हैं, मेरी मदद करो। मैथिली बहन, मैथिली बहन, ये बिटिया के नहाने के लिए गुनगुना पानी है। मोटी बहन, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, मुझे आपकी मदद की सख्त जरूरत है। प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए। आप प्लीज बच्ची को नहलाते रहिए, मेरी तरफ मत देखिए। वो क्या है ना, इन लोगों ने मुझ पर नजर रखी हुई। वो देखिए मेरे पीछे कैमरा लगा रहा। मैं बस 1 मिनट में आई। मोटी बहन देखिए, इस कपड़े में ना तेल लग गया, तो मैं इसे बाथरूम में रख रही हूँ, आप इसे भी धो दीजिए। अरे बच्चे को नहला दिया, जरा टॉवल देना इसे पोंछने के लिए। ना मैंने बाथरूम में रखा हुआ है, आप वहां जाकर ले लीजिए। आप प्लीज यहाँ से भागने में मेरी मदद करिए। अरे ये तुम क्या कह रही हो? आप भी तो एक माँ है ना, आप एक माँ की स्थिति तो समझ ही सकती है। ये लोग ना मुझे अपने बच्चे से अलग कर रहे हैं। आप तो जानती हैं मैं अपने बच्चे से कितना प्यार करती हूँ, और अगर मैं इससे दूर हो जाऊंगी तो मैं इसके बिना कैसे जी पाऊंगी। इन लोगों ने जगह जगह कैमरा लगाकर मुझे फंसा दिया, मैं कुछ नहीं कर पा रही। मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी, मैं समझ गई। शुक्रिया शुक्रिया। अब मैं आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है। आप इस घर से बाहर जाइए और बाहर जाकर खड़ी रहिए। मैं इस बाथरूम की खिड़की के शीशे निकाल देती हूँ और फिर अपना बच्चा लेकर यहाँ से बाहर आ जाऊंगी और हम लोग चलेंगे यहाँ से, ठीक है? और अगर हम पकड़े गए तो? आप इस बात की चिंता मत करिए, मैंने सब इंतजाम कर रखा है। ये देखिए, ये गुड़िया, इस गुड़िया को ना हम लोग उस झूले में रख देंगे ताकि किसी को हम पर शक ना हो। और ये अब आप जाइए और इस गुड़िया को ना उस झूले में रख दीजिए ताकि उन लोगों को भी वैसा ही लगे कि आपने इस बच्चे को नहलाकर वहां लेटा दिया, ठीक है? मोटी बहन प्लीज इस बार मेरी मदद कर दीजिए। ठीक है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को। 22 से 26 जनवरी तेरी मेरी डोरिया के 2 नए एपिसोड, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे। अब लग रहा है ना मेरा वीर असली दूल्हा। आपसे और भाभी से इंस्पायर होके तो मैं कीरत से शादी करने वाला हूँ। कीरत, ब्याह के लिए पाठ साहब का वक्त हो गया है। साहिबा, तुम इसके बारे में जानती थी? तेरी मेरी डोरियां 22 से 26 जनवरी देखिए 2 नए एपिसोड्स, पहला शाम 6 बजे और दूसरा शाम 7 बजे, स्टार प्लस पर।